कहानी की शुरुआत होती है और हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस शहर के जाने माने शख्सियत जॉन कार्टर की मौत हो चुकी है और यहाँ इनकी मौत पर इनका बस भांजा ही आया होता है जिसका नाम एडगर होता है। अब यहाँ पर उनका वकील एडगर को बताता है कि जॉन कार्टर की मौत ये किताब पढ़ते हुए हो गई थी और वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। साथ में वो एडगर को एक डायरी भी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जॉन की निजी डायरी है और वो चाहते थे कि इसे बस तुम ही पढ़ो। अब हम देखते हैं कि वकील के जाने के बाद एडगर उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है। अब इस बुक में लिखा होता है कि मेरे प्यारे एडगर, वो बताते हैं कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर अपनी कहानियां सुनाया करता था और उन कहानियों पे तुम बड़ी मासूमियत से भरोसा भी कर लिया करते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से मेरा भरोसा करो। वो बताते हैं कि ये कहानी 13 साल पहले एरिजोना की पहाड़ियों से शुरू होती है, जहाँ पर जॉन कार्टर कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर गया होता है, लेकिन यहाँ पर दुकानदार उसे सामान देने से मना कर देता है क्योंकि जॉन कार्टर पहले से इस दुकान पर काफी उधारी चल रही होती है। अब यहाँ पर दुकानदार के मना कर देने के बाद जॉन उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और इसी टाइम यहाँ पर कुछ सिपाही भी आ जाते हैं जो जॉन को पकड़ कर किले पर लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन को कर्नल पावर ने गिरफ्तार करवाया होता है। असल में हमें पता चलता है कि ये वो टाइम होता है जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा होता है और हम जान पाते हैं कि जॉन एरिजोना राज्य का एक बहादुर सिपाही रह चुका होता है, इसीलिए एरिजोना सरकार उसे फिर से लड़वाना चाहती है, लेकिन अब की बार कुछ करने से जॉन साफ साफ मना कर देता है। अब अगली सुबह वो एक सिपाही को घायल करके वहां से भाग निकलता है, लेकिन तब तक और सिपाही उसे भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और इन सिपाहियों से बचने के लिए वो एक गुफा में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन को यहाँ पर एक गुफा की चट्टान पे बड़ी सी एक मकड़ी का चित्र दिखाई देता है, जिसे जॉन बहुत ही गहराई से देख रहा होता है। तभी इसके पीठ पीछे से कोई इस पर हमला कर देता है और उसके हाथ में भी गन होती है और वो अपने बचाव में भी गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो आदमी घायल हो जाता है और मरने से पहले वो कुछ बोल रहा होता है और उसके हाथ में एक अजीब सी दिखने वाली डिवाइस भी होती है। अब जॉन उसकी डिवाइस को अपने हाथ में ले लेता है, साथ में वो उस आदमी के कहे हुए शब्दों को दोहराने लगता है और वो इस मंत्र को जैसे ही दोहराता है वैसे ही वो देखता है कि अगली पल उसकी आंखें कहीं और खुलती हैं और वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है जो कि एकदम सुनसान और वीराना होता है। अब हम देखते हैं कि जॉन वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक पावर पता चलती है कि वो बहुत लंबा उछल पा रहा है, यानी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ बहुत कम खींच रही है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जॉन इस जगह पर दौड़ने लगता है और कूदने लगता है। अब यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से उसे यहाँ पर दौड़ने में बहुत मजा आ रहा होता है और थोड़ी दूर आगे आने के बाद उसे बहुत अजीब लोग दिखाई देते हैं जो कि एकदम एलियन से दिख रहे होते हैं और उनके 2 पैर और 4 हाथ होते हैं और यहाँ पर ये लोग अब जॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब जॉन इनसे बचने के लिए अपनी एक लंबी सी छलांग लगाकर एक टीले पर पहुंच जाता है और ऐसा देखकर ये जीव बिल्कुल दंग रह जाते हैं, लेकिन ये लोग भी कम नहीं होते और जॉन को पकड़ लेते हैं और इसे लेकर अपने ठिकाने तक आते हैं। अब दूसरी तरफ हमें वहाँ की एक राजकुमारी को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी जगह पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और ये अपने एक्सपेरिमेंट में काफी हद तक सफल भी हो चुकी होती है। इसी दौरान इसके पिता यहाँ पर आकर इसे बताते हैं कि जुडांगा ने आधे से ज्यादा राज्य पर हमारे कब्जा कर लिया है और कहते हैं कि अगर हमें अपने राज हीलियम को बचाना है तो हमें उसकी शर्तों को मानना होगा। यहाँ पर बताते हैं कि आपको उससे शादी करनी होगी, लेकिन राजकुमारी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। अब दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसे वो सारे अजीब जीव लाकर अपने पास बंदी बना लिए होते हैं। अब शाम के टाइम ये लोग जॉन को कुछ जबरदस्ती पिला देते हैं जिसकी वजह से जॉन का सर घूमने लगता है। तब जॉन उससे पूछता है कि आखिर ये तुमने मुझे क्या पिला दिया है। तब वो जीव बताता है कि अब तुम्हें मेरी भाषा समझ में आएगी। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह ये लोग जॉन को सजा देने के लिए बीच मैदान में लेकर आते हैं। अब ये लोग जॉन को सजा देने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन्हें 2 स्पेसशिप दिखाई देते हैं और इस शिप को देखकर ये सारे लोग भागकर अपनी अपनी गुफाओं में छिप जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन इनकी भाषाओं को पूरी तरीके से समझ रहा होता तो इनका मुखिया जॉन को बताता है कि ये 2 राज्य हीलियम और जुडांगा के बीच की लड़ाई है और मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों राज्य हार जाएं ताकि पूरे बारसूम पर हमारा राज्य हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों राज्यों के बीच जब लड़ाई हो रही होती है तभी हमें एक राजकुमारी को दिखाया जाता है जो नीचे गिर रही होती है और जॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि वो एक इंसान है और एक लंबी छलांग लगाकर उसे बचा लेता है और इसके साथ साथ वो जुडांगा की एक शिप को बर्बाद भी कर देता है। अब जॉन को लड़ते हुए देखकर ये सारे लोग जुडांगा की शिप पर हमला कर देते हैं जिससे उनको उल्टे पांव वापस जाना पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन ने जिस लड़की को बचाया होता है उससे पता चलता है कि वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है और यहाँ पर मंगल को ये लोग बारसूम कहते हैं। अब ये लेडी और जॉन इन कबीलों वाले से मदद मांगते हैं कि इनके राज्यों को बचाने में इनकी मदद करें। अब यहाँ पर ये लड़की जॉन से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी मदद पृथ्वी पर जाने के लिए करूँ तो क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे, जिस पर जॉन हाँ बोल देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और वो लड़की और इस कबीले की बेटी ये तीनों इस जगह से भाग निकलते हैं। अब कई दिनों के सफर के बाद ये लोग जहाँ चाहते थे वहाँ पहुंच जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पहुंचने के बाद एक बहुत ही अजीब सी जगह के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर अंदर इन्हें बहुत सी चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। तब जॉन उस लेडी से पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। तब वो लड़की कहती है कि मुझे इन चित्रों
चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि दो ग्रहों के बीच में जैसे किसी नकल को भेजा गया है। तब इस पर जॉन कहता है कि यानी मैं खुद की नकल हूँ। तब यहाँ पर जॉन पूछता है कि आखिर मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। तब यहाँ पर ये लड़की कहती है कि अंदाजा लगाना ठीक नहीं, हमें पूरी जानकारी होना जरूरी है। अब इसको पता करने के लिए हमें हीलियम जाना होगा। इस पर जॉन फौरन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये लेडी मुझे बहाने से हीलियम लेकर जा रही है ताकि मुझे इनकी तरफ से लड़ना पड़े। और इस बात को जॉन पता पा जाता है और तभी बाहर 16 की आवाज सुनाई देती है। अब दोनों भागकर जब बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि इन पर जुटांगा के लोगों ने हमला कर दिया है। अब यहाँ पर जॉन इन सबसे बहुत बहादुरी से लड़ता है और 16 को उस लेडी को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। अब देखते हैं ये कबीले वाले लोग जॉन पर भारी पड़ने लगते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग जॉन को मारते हैं यहाँ पर हीलियम की सेना आ जाती है जो कि जॉन को बचा लेती है। अब हम देखते हैं कि इस लड़ाई के दौरान जॉन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जुडांगा में पाता है। और कुछ टाइम बाद जॉन के पास एक आदमी आता है जो कि उसे लेकर अपनी राजकुमारी देजा के पास जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसकी इन्होंने जान बचाई थी। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये अपने पूरे राज्य के लिए जुडांगा के राजकुमार से शादी करने जा रही है, लेकिन ये जिससे शादी कर रही होती है वो बहुत ही बुरा और क्रूर आदमी होता है। इसलिए जॉन उस लड़की को उससे शादी करने से मना कर देता है। अब यहाँ पर ये लड़की से बहुत भावुक नजरों से देखते हुए कहती है कि अगर मैं उससे शादी ना करूँ तो क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे? लेकिन यहाँ पर जॉन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तब यहाँ पर ये लड़की भी जॉन को एक डिवाइस देती है और कहती है कि तुम्हें कुछ मंत्रों को मैं बता रही हूँ जिसे पढ़ने के बाद तुम सीधा अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। और इसी दौरान यहाँ पर सावधान आ जाता है। जब तेजा मुड़ कर पीछे देखती तो वहाँ पर जॉन नहीं होता। यहाँ पर इसे लगता है कि वो वापस चला गया, इसलिए वो सावधान से अपनी शादी की रस्म आगे बढ़ाने के लिए कहने लगती है। और तभी यहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ से गया नहीं होता है। अब जॉन जब इस कमरे से निकल रहा होता तभी एक थार यहाँ पर इसे बंदी बना लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि थान एक बहुत ही शक्तिशाली सभ्यता के लोग होते हैं और यहाँ पर इनके बारे में बताया जाता है कि ये ब्रह्मांड के हर ग्रहों की सल्तनत बनाए में कायम रखते हैं और यही लोग ग्रह की सभ्यताओं को आपस में लड़वाते भी हैं ताकि वो आपस में लड़ मरकर संतुलन कायम रखें। और यहाँ की लड़ाई में भी इन्हीं का हाथ होता है। और यहाँ पर ये भी बताता है कि शादी के बाद सावधान तेजा को मार देगा। अब इतना बताकर यहाँ से जॉन को लेकर जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छिपकली सा दिखने वाला जीव इन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। अब जॉन इन्हीं का एक जहाज चुराकर थार कबीले की तरफ निकल पड़ता है और जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो इसे यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जॉन को फिर से उसी मैदान में छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर इसके सामने दो बड़े गोरिल्लाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉन इन दोनों से बड़ी बहादुरी से लड़ता और इन दोनों को मार डालता है और इसकी बहादुरी देखकर इस कबीले के सारे लोग जॉन की तरफ हो जाते हैं और जॉन इन सारे लोगों को लेकर जुडांगा की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम हीलियम में देखते हैं जो कि शादी की आखिरी रस्में चल रही होती हैं। अब जुडांगा में पहुंचने के बाद जॉन को पता चलता है कि शादी यहाँ नहीं बल्कि हीलियम में हो रही है। अब यहाँ पर जॉन के पास बहुत कम टाइम होता है, इसलिए वो बिना टाइम खराब किए सीधा हीलियम की तरफ निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि इसके पीछे थार की पूरी सेना होती है और ये लोग हीलियम पहुंचकर हीलियम पर हमला कर देते हैं। अब आखिरकार जॉन इनकी पूरी सेनाओं को मार डालता है और यहाँ पर इनकी जीत हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि हीलियम की राजकुमारी तेजा और जॉन आपस में शादी कर लेते हैं और इसी रात हम देखते हैं कि जॉन का मन करता है कि वो एक बार अपनी पृथ्वी पर लौट जाए, लेकिन जाने से पहले उसका मन बदल जाता है और उस मशीन को नीचे फेंक देता है। और जैसे ही वो अपने कमरे पर वापस लौट रहा होता है तभी एक आदमी उसे वापस पृथ्वी पर भेज देता है। अब जॉन उस डिवाइस को नीचे फेंक कर अपने आने जाने का एकमात्र जरिया भी खो देता है और ये कहानी फिर से उन्हीं कागज की पन्नों पर आ जाती है जिसको उसका भांजा पढ़ रहा होता है। अब इस बुक में आगे लिखा होता है कि मैं पागलों की तरह उस डिवाइस को खोजता रहा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन बहुत समय गुजर जाने के बाद मुझे एक बार वो फिर से मिल गया और उस डिवाइस के मिलते ही मुझे बहुत सारे खुफिया प्लान बनाने पड़े क्योंकि मुझे शक था कि वो मेरी तलाश कर रहे होंगे। और अब तुम्हें मेरे मरने का पूरा कारण समझ में आ गया होगा और साथ में ये भी कि क्यों मैंने खुद को दफनाने से मना किया था। अगर मेरा शरीर पृथ्वी पर मर जाता है तो मेरा नकल भी मंगल ग्रह पर मर जाएगा। मेरी जायदाद के साथ साथ मेरे जिस्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है क्योंकि थान उसे खत्म करने की कोशिश करेगा और शायद जितना टाइम तुम्हें मेरी बुक पढ़ने में लग रहा है उतना टाइम में तो वो मेरी बॉडी को खत्म भी कर चुके होंगे। अब ये आखिरी वर्ड पढ़ते ही उसका भांजा उसके कब्र के पास दौड़ते हुए जाता है और जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोलता है उसके पीछे से गन चलने की आवाज आती है और एक आदमी उसके पीछे मरा हुआ मिलता है और उसके सामने जॉन खड़ा होता है और ये मरा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि एक थान होता है। अब इसके बाद जॉन अपनी डिवाइस लेकर एडगर को अलविदा बोलकर अपने ग्रह पर वापस लौट जाता है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।